एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? बांग्लादेश। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to Cyprus this earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई, उसके कारण क्या थे सर? अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात है, उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आया है वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। See, everything, those things are under investigation. We'll let you know. Those things are under investigation. We'll let you know. The accused was arrested after a massive operation spanning 72 hours involving 100 investigating officers. In fact, Mumbai police team searched more than 15 cities and detained 6 suspects before identifying and arresting Shehzad. जो है पुलिस ने कल रात को सैफ अली खान के आरोपी को अरेस्ट किया है। अपना नाम बता दीजिए। मोनू मेरा नाम है। रात में आए वो 8 बजे। पहले लेबर कैंप ढूंढे, लेबर कैंप में मिला नहीं उनको, तो उनको टिप मिली कि इधर छुपा है। फिर इधर आके ढूंढने लगे। बार बार हम लोग को आके पूछ रहे किधर है, कौन है। मगर साहब हमको मालूम है। तो उनके पीछे मैं भी था। टोटल नहीं बोलूँ 3:30 बजे वो आदमी मिला हमको इधर ऊपर वाले
इसके ऊपर मतलब भरने भरने के ऊपर मिला, उसको पकड़ के फिर वो लेके गए। आपको मालूम था यहाँ पे कोई छुपा है नहीं, कैसे क्या? बिल्कुल नहीं। और पुलिस वाले हम लोग को पूछ रहे तुम लोग को मालूम नहीं यहाँ पे कौन रहता है क्या? सब हमारा खेतीबाड़ी हम लोग ये संभालते, वो भी देखते बैठे। कितने बजे कुल यहाँ से उसको पकड़ा है? 3 बजे। 3 बजे रात के। आपको जब भी पकड़ा अभी तभी आपने देखा था कि पुलिस लेके गई? हाँ, ऐसे ही लेके गए, यहाँ से लेके गई। मारते मारते लेके गए। Well, my colleague Govind Thakur joins us on the phone line to give more details on this very story. Govind, बहुत बड़ी कामयाबी फाइनली मुंबई पुलिस के लिए, लेकिन अभी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये जो व्यक्ति जिसने हमला किया सैफ अली खान पे, क्या ये सही में बांग्लादेशी है? सूत्रों के हवाले से कोई खबर आपके पास अभी इस मामले में? जी, बता दें कि मुंबई पुलिस ने लगभग कंफर्म कर दिया है कि ये जो आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, जो सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला किया था, यह बांग्लादेशी ही है, क्योंकि इसके पास से अब तक मुंबई पुलिस के पास भारतीय होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। जी, और बता दें कि जो मुंबई पुलिस ने एक चीज और साफ किया है कि यह चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में गया था, क्योंकि इसको यह पता नहीं था कि जिस घर में वो चोरी करने गया है वह सैफ अली खान का घर है। फिलहाल आज पुलिस इसको पहले खार पुलिस स्टेशन से मेडिकल के लिए लेकर जाने वाली है, उसके बाद से हॉलीडे कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। हॉलीडे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद से जो पुलिस की टीम है, इससे पुलिस रिमांड मांगने वाली है और 11 दिनों की रिमांड मांगने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है जो पुलिस को जानना है। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है जो पुलिस को जानना है, क्योंकि सैफ अली खान के घर में इतने हाई प्रोफाइल सोसाइटी, हाई सिक्योरिटी के बीच सैफ अली खान के घर तक कैसे पहुंचा? इसके अलावा इसको मदद करने वाला कोई है क्या? अगर यह शख्स बांग्लादेशी है तो किस एजेंट ने इसको इंडिया में लाया, किसके थ्रू यह इंडिया में आया? क्योंकि पुलिस ने जो एक अहम जानकारी दी है उसके मुताबिक आरोपी 5-6 महीना पहले ही मुंबई में आया था, कुछ दिन तक मुंबई में था, उसके बाद से आसपास के शहरों में भी घुमा और वापस यह कहीं चला गया था। फिर दूसरी बार यह 15 दिन पहले ही मुंबई में आया था। हाउस कीपिंग एक एजेंसी है, उसमें काम करता था। हाउस कीपिंग एजेंसी से भी अब मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करने वाली की हाउस कीपिंग एजेंसी ने जब इसको जॉब पे रखा तो क्या इसका इन्वेस्टिगेशन किया था, क्या पुलिस वेरीफाई किया था, क्या ऐसे तमाम सवाल है जो अब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। लेकिन फिलहाल अभी आरोपी को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन के इस फर्स्ट फ्लोर पर डिटेक्शन रूम में रखा गया है। सुबह करीब 4 बजे आरोपी को थाने से यहाँ पर लाया गया और 4 बजे से ही जो मुंबई पुलिस के अलग अलग अधिकारी है लगातार आरोपी से पूछताछ कर रहे। 10 बजे का वक्त हो चुका है। थोड़ी देर बाद ही आरोपी को मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। 16 जनवरी 2025 की देर रात की यह घटना है, जब यह जो आरोपी है चोरी के इरादे से बताया जा रहा है कि सैफ अली खान के घर में घुसा था और फिर उसके बाद से जो हादसे हुए वह सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें सवाल यह है कि यह आरोपी, और सबसे बड़ा जो खुलासा है वह यह है कि यह जो आरोपी है इनलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया है और अपना नाम बदलकर भारत में रह रहा था, मुंबई में रह रहा था, क्योंकि जब यह आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया था उस वक्त अपना नाम विजय दास बताया था। फिर उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू करना शुरू किया तो इस आरोपी ने अपना असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया और इसके पास से अभी तक मुंबई पुलिस के पास भारतीय होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। इससे यह चीज तो साफ हो गया है कि यह आरोपी बांग्लादेशी ही है। जी गोविंद, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है और जो डीसीपी ने इसमें सारी जानकारी दी है हमें, साफ तौर पे ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये हिंदुस्तान से, भारत से नहीं बल्कि बांग्लादेश से है। लेकिन जिस तरीके से इसने पूरी घटना को अंजाम दिया और जिस तरीके से ये इतने दिनों तक पुलिस की पहुंच से बाहर रहा, तो ये एक पॉइंट आउट ये भी करता है कि हो सकता है कि इसके पास कोई और सपोर्ट भी हो, क्योंकि ये मुंबई में रहने वाला व्यक्ति नहीं था, कुछ दिन पहले ही मुंबई आया। तो जिस तरीके से ये निकल के भाग पाया पुलिस की गिरफ्त से, ये भी बहुत बड़े सवाल उठाता है। बहुत बड़ा सवाल है। कारण क्या है कि मुंबई पुलिस को इस आरोपी तक पहुंचने में पूरे 3 दिन तक का वक्त लग गया, क्योंकि मुंबई पुलिस अपने कार्य के माध्यम से पूरे देश भर में मशहूर है।
मुंबई पुलिस नंबर 1 की पुलिस कही जाती है। उसके बाद भी आरोपी 3 दिनों तक शायद दूर रहा। इसका कारण एक यह भी है कि यह आरोपी बांग्लादेशी है और मुंबई के पुलिस स्टेशनों में कोई इसका रिकॉर्ड नहीं, इस तरह के क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब पुलिस जिस लेबर कैंप में रुका था वहां पे भी पूछताछ कर रही है कि उस लेबर कैंप में किसके कहने पे गया था, किसके पास गया था, किससे मिलने गया था। क्योंकि जब मुंबई पुलिस थाने के उस लेबर कैंप पे पहुंची जहां यह मौजूद था, वहां पे बहुत सारे ऐसे वर्कर थे, काम करने वाले, जो जिनके साथ पाया गया। पुलिस ने उन सभी वर्करों का भी मोबाइल फोन, सीडीआर रिकॉर्ड और सारे टेक्निकल जो एविडेंस होते हैं उनके हिसाब से जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसको आखिर मुंबई में मदद कौन कर रहा था, क्योंकि मुंबई में पहले भी आ चुका है 5-6 महीने पहले और 15 दिन पहले ही मुंबई में आया था। तो किसके थ्रू मुंबई आता था, किसके यहाँ पर मुंबई में रहता था, या कंपनी में जिस एजेंसी में काम कर रहा था हाउसकीपिंग के, उस एजेंसी में किसके द्वारा पहुंचा। इन तमाम सवालों का जवाब अब मुंबई पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस को पकड़ने के बाद ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन जैसे इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद जैसे पुलिस रिमांड मिलेगी, उसके बाद मुंबई पुलिस विस्तार से इस पूरे मामले की जांच करने वाली है कि आरोपी को मददगार कौन है, या बांग्लादेश से भारत कैसे प्रवेश किया, भारत में मुंबई तक इसको किसने लाया, हाउसकीपिंग का जॉब किसने दिलाया, और जिस वक्त सलमान खान के घर में सलमान खान के ऊपर अटैक किया, हमला किया, और वहां से जब भागा या तो बांद्रा स्टेशन गया, बांद्रा स्टेशन से दादर गया, दादर से फिर अलग अलग कई जगहों पर गया, तो किसके पास जाता था, किसके कांटेक्ट में था। इन तमाम सवालों के जो जवाब है अब मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। गोविंद, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर ये व्यक्ति बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में एंटर किया और उसके बाद इसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट कहां से मिला, जो कि आपने बताया कि पुलिस कुछ देर में, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है पुलिस के पास इस अक्यूज की कस्टडी का। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पे ये भी उठता है कि ये जिस तरीके से ये व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह, पहले जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आया कि बांद्रा से निकल के ये दादर की तरफ गया, तो इसको मुंबई की काफी खासी जानकारी भी समझ आ रही है। जी हाँ, 5-6 महीना पहले आया था मुंबई में, जो पुलिस ने जानकारी दिया, और कुछ दिन तक यह मुंबई में रहा है, मुंबई में घुमा है। तो पुलिस अब यही इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जब मुंबई में आया था तो किसके द्वारा आया था, कौन इसको मुंबई में लेके आया था, और जब पहले 5-6 महीना पहले मुंबई आया था तो कहाँ कहाँ इसके पहले कहीं जॉब किया था या कहीं काम किया था, किसके साथ रहता था, और दूसरी बार जब आया तो किसके कहने से आया, चोरी का इरादा क्यों बना, और हाई प्रोफाइल इलाके में ही क्यों इसने टारगेट किया। और हाई प्रोफाइल इलाके में जो सैफ अली खान का घर है, उस बिल्डिंग के 12वें माले पे रहते हैं, तो नीचे से डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे ही क्यों गया, और भी कई किसी घर में जाकर, किसी फ्लैट में जाकर चोरी कर सकता था। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मुंबई पुलिस अभी तलाश रही है। आज जब पुलिस रिमांड के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिला तो हो सकता है कि आज शाम तक मुंबई पुलिस और भी कई बड़े खुलासे इस मामले को लेकर कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके साथ कुछ और लोग हो जो इसको सपोर्ट कर रहे हो, उनके भी खुलासे मुंबई पुलिस कर सकती है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, इसमें और भी नए खुलासे सामने आते जाएंगे। हो सकता है कि इस आरोपी के साथ और भी इसके कुछ साथी हो, इसके और भी कुछ साथ वाले लोग हों जो इसके साथ मुंबई या और भी कई शहरों में इस तरह से आए हों और चोरी या इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हों। तो इन तमाम सवालों का जवाब मुंबई पुलिस विस्तार से कोर्ट में हाजिर करने के बाद जिसे पुलिस रिमांड मिलेगा, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। गोविंद, ये पूरा मामला चालू हुआ था कैसे, एक चोरी की घटना से, और अब समझ आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये बांग्लादेश से आया है। तो इस पे क्या लगता है आपको, राजनीति भी गरमाने वाली है आने वाले समय में? जी बिल्कुल राजनीति गरमाएगी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में जब आरोपी बांग्लादेशी निकलता है तो सीधी बात है कि पॉलिटिक्स तो होनी है। तो अभी तक जो भाजपा मुंबई के नेता हैं किरीट सोमैया, उनका ट्वीट आया, क्योंकि किरीट सोमैया अक्सर जब कभी भी बांग्लादेशी या मुस्लिम एक धर्म के लोग कुछ तरह से क्राइम करते तो उस मुद्दे को लेकर आगे आते हैं, और कई जगह पर उन्होंने बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम भी चलाई है, कई पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की है, वोट जिहाद के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई करी है। तो किरीट सोमैया जो भाजपा के नेता है, उन्होंने ट्वीट करके आज इस पे एक बड़ा टारगेट किया है और बांग्लादेशी होने का दावा किया है आरोपी को। तो राजनीति तो शुरू हो गई है।
कल तक जो विरोधी पक्ष के नेता भाजपा पर यह आरोप लगाते थे कि मुंबई पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पुलिस की सिक्योरिटी पे सवाल उठा रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। अब मुझे लगता है कि यह सवाल अब बीजेपी जो बांग्लादेशियों को बचाने में, एक समुदाय के लोगों को बचाने में, या फिर जो इस तरह के लोग हैं, जब भी कुछ बांग्लादेशियों के खिलाफ मुस्लिम के जो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनके खिलाफ पुलिस या कानून कार्रवाई करते हैं और उनको सपोर्ट में आवाज उठाते हैं, तो बीजेपी अब उनको टारगेट करेगी और राजनीति तो होना ही है। जी गोविंद बने रहिए हमारे साथ। एज माय कॉलीग Govind was mentioning that politics has already begun in this very matter. First, let's listen in to what Kirat Somaiya has to say. सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद तेहदार ये बांग्लादेशी है, थाने में रहता है। मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। It's very, very sad, very sad. Only wish that Saif becomes all right. God, praying to God कि जितनी जल्दी हो सके वो ठीक से वापस आ जाए. But it's very sad. But it looks like ये एक दिन की ये सोच नहीं है, बहुत दिनों से प्लान करके फिर किया गया. ये एक दिन का मामला नहीं है कि आज घुसा और आज कर दिया. बहुत दिन लगाया, या तो बिग गैंग इज देयर और इवन इट इज इंडिविजुअल. ये बहुत दिनों से प्लान करके पूरा प्लानिंग के साथ किया है. ये एक दिन का मामला नहीं है. देखिए अभी क्या करें, वाई इट इज हैपनिंग, दैट्स ऑल्सो सरप्राइज मी. देखिए ना, अभी आज की तारीख में घर में घुस के कोई अटैक कर रहा है, which is, but Chad, I only pray that Saif becomes all right. Well, many questions raised by the film fraternity, and also now politics has also begun in this entire matter after knowing that this person who attacked Saif Ali Khan seems to be from Bangladesh. My colleague Govind Thakur remains to be with us. Govind, एक जानकारी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण के बाद ऐसी और भी खबरें सामने आ रही थी कि कैसे शाहरुख खान के घर के पास भी जो है कुछ लोग घूमते हुए नजर आए या एक व्यक्ति घूमता हुआ नजर आया. पुलिस ने अभी तक इन एक्टर्स की और हाई प्रोफाइल लोगों की सिक्योरिटी बढ़ाने के ऊपर भी कुछ कार्रवाई करी है अभी तक? Well, we'll get our colleague back on the phone line for more details on this. But earlier, we broke for our viewers here at News 9 that the accused might be from West Bengal. But further investigation now has revealed that he was a Bangladeshi. And in fact, these are the details which have been shared by the Mumbai police. एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है. उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है. मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स. अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था. इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? सो ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा
डाउट है, इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो और क्या इसके पहले वहां जा चुका था जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है, ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to Cyprus this earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई उसका कारण क्या था सर? अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम अभी क्या नाम रख के सर क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। See, everything, those things are under investigation. We'll let you know. Those things are under investigation. We'll let you know.